कहते हैं महाभारत युद्ध पांडवों और कौरवों के बीच था, लेकिन असली खेल किसी और ने खेला था। गंधार का राजकुमार शकुनी, मुस्कुराता चेहरा, शांत आवाज, लेकिन भीतर सदियों का बदला, जलती हुई आग जो पूरे आर्यावर्त को हिला सके। आज आप सुनने जा रहे हैं वो 10 षड्यंत्र जिन्होंने सिर्फ पांडवों की किस्मत नहीं बदली बल्कि महाभारत का भाग्य लिख दिया। तैयार रहिए, क्योंकि यह कथा जितनी गहरी है उतनी ही डरावनी भी। गंधार नगरी शांत थी, लेकिन उसके सिंहासन कक्ष में रक्त बहा था। कौरवों के पिता धृतराष्ट्र के कहने पर गंधार परिवार को कैद किया गया, महीनों तक भूखा रखा गया। एक एक कर शकुनी के भाई बहन मृत्यु के मुंह में जाते रहे और अंत में मरती हुई मां ने शकुनी से कहा, हमारी मौत व्यर्थ नहीं जानी चाहिए। तुम हस्तिनापुर को भीतर से जलाना और हमारे लिए न्याय लाना। उस दिन शकुनी ने प्रतिज्ञा ली, वह पांडवों और कौरवों दोनों का इस्तेमाल करेगा ताकि वे एक दूसरे को नष्ट कर दें और इतिहास सदियों तक उसे याद रखे। यह था प्रतिशोध का जन्म, और इसी बदले ने आगे आने वाले हर षड्यंत्र को जन्म दिया। हस्तिनापुर में पहुंचते ही शकुनी ने देखा दुर्योधन का मन अहंकार से भरा हुआ है। बस उसी कमजोरी को उसने हथियार बना लिया। हर रोज हर पल वह दुर्योधन के कानों में फूंकता, पांडव तुम्हें कभी राजा नहीं बनने देंगे। युधिष्ठिर धर्मराज है, लोग उसी को पसंद करते हैं। भीम तुम्हें बचपन में मार ही देता अगर मैं न होता। धीरे धीरे जहर असर करने लगा। दुर्योधन की आंखें लाल होने लगी और दिल में पांडवों के लिए नफरत उबलने लगी। यही थी शकुनी की पहली बड़ी जीत, एक अस्थिर राजा का निर्माण। शकुनी जानता था कि पांडवों को खुलेआम मारना असंभव है, इसलिए उसने बनाया इतिहास का सबसे खतरनाक जाल, एक महल जो बाहर से स्वर्ण जैसा चमकता था लेकिन भीतर पूरी तरह ज्वलनशील लाक्षा से बना था। योजना थी रात को पूरा महल जला दिया जाए और पांडव हमेशा के लिए खत्म। शकुनी को लगता था कि यह दांव कभी पकड़ा नहीं जाएगा, परंतु विदुर ने समय रहते पांडवों को आगाह कर दिया और यहीं से शुरू हुआ शकुनी और विदुर का बुद्धि का अद्भुत युद्ध। भले ही पांडव बच गए, पर युद्ध की आग यहीं से भड़की। भीम बेहद शक्तिशाली थे और दुर्योधन के भय को शकुनी अपनी सबसे खतरनाक चाल में बदलता। वो कहता, भीम ने तुम्हें बचपन में मारने की कोशिश की थी, वो फिर ऐसा कर सकता है। दुर्योधन हर क्षण भीम की शक्ति से कांपता और शकुनी इसी डर पर राज करता। यह मनोवैज्ञानिक खेल इतना गहरा था कि दुर्योधन को शकुनी की हर बात सत्य लगती और यही विश्वास भविष्य में छल की नींव बना। द्रौपदी स्वयंवर में शकुनी जानता था अगर अर्जुन जीत गया तो पांडवों की शक्ति कई गुना बढ़ जाएगी, इसलिए उसने कर्ण को उकसाया, तुम सबसे श्रेष्ठ हो, आगे बढ़ो। कर्ण आगे बढ़ा, लेकिन द्रौपदी के शब्दों ने उसे रोक दिया। सूत पुत्र से मैं विवाह नहीं करूंगी। यह अपमान सा आग बनकर दुर्योधन के मन में भी जला। शकुनी की योजना सफल। अब कर्ण भी पांडवों के विरुद्ध आग बन चुका था। यह महाभारत के इतिहास का सबसे बड़ा धोखा था। शकुनी ने जानबूझकर युधिष्ठिर की कमजोरी, जुए का लोभ को पकड़ा। उसने दुर्योधन से कहा, युद्ध से नहीं, पासों से पांडवों को हराओ। और पासे? उनमें तो शकुनी के पिता की हड्डियां थीं, जो सिर्फ शकुनी की इच्छा से गिरते। युधिष्ठिर सब हार गए, राज्य, धन, भाई, स्वयं, यहाँ तक कि द्रौपदी को भी। यह वह क्षण था जिसने महाभारत युद्ध का बीज बो दिया। सबसे घृणित और भयावह पल, दुर्योधन का वह आदेश, द्रौपदी को सभा में लाओ। इस पूरे षड्यंत्र का मास्टरमाइंड था शकुनी। वह जानता था कि एक स्त्री का अपमान पूरा वंश जला सकता है, और हुआ भी यही। द्रौपदी ने प्रतिज्ञा ली, मैं कौरवों के रक्त से अपने केश धोऊंगी। यह प्रतिज्ञा ही महाभारत युद्ध का अंतिम कारण बनी। शकुनी ने चालाकी से 13 साल के वनवास में अज्ञातवास का नियम जोड़ा। अगर पांडव पकड़े गए, वनवास दोबारा शुरू। क्यों? क्योंकि वह जानता था दुर्योधन कभी नहीं चाहेगा कि पांडव लौटें और इसके बाद कौरव हर जगह पांडवों को ढूंढते रहे। यह भी शकुनी की ही चाल थी, कभी उन्हें वापस ना आने देना। लेकिन फिर भी पांडव बच निकले। जब कृष्ण शांति दूत बनकर आए, शकुनी जानता था कि अगर समझौता हो गया तो युद्ध रुक जाएगा। इसलिए उसने दुर्योधन को भड़काया, कृष्ण को बांध लो, दिखाओ कि तुम किसी से नहीं डरते। लेकिन कृष्ण मुस्कुराए और विराट स्वरूप दिखाकर कहा, शांति करनी है तो विकल्प है, युद्ध करना है तो परिणाम भी जान लो। शकुनी विफल हुआ, पर युद्ध की ज्वाला अब कोई नहीं रोक सकता था। युद्ध में हार निश्चित थी, पर शकुनी अब भी दुर्योधन को उकसाता रहा, भागना मत, तुम्हें भीम से लड़ना ही होगा। उसे पता था कि भीम को शपथ है दुर्योधन की जांघ तोड़ने की। दुर्योधन लड़ा और वही हुआ।
भीम ने जंघा पर प्रहार किया, दुर्योधन गिर पड़ा और शकुनी को लगा आज प्रतिशोध पूरा हो गया। लेकिन शायद वह भूल गया, धर्म की जीत कभी रुकती नहीं। शकुनी के 10 षड्यंत्र, 10 ऐसे वार थे जिन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा धर्म युद्ध जन्म दिया। शकुनी ने बदला तो पूरा किया, लेकिन खोया भी बहुत। उसका परिवार, उसका वंश सब युद्ध में मिट गया। महाभारत में हर पात्र महान था, पर शकुनी वह इतिहास का सबसे खतरनाक दिमाग था, जिसने अपनी चतुराई से राज्य नहीं, पूरे युग को बदल दिया। अगर आपको ये महाकाव्य कथा पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल महाकाव्य को सब्सक्राइब जरूर करें।